आज हम बात करेंगे राजस्थान के पशु संसाधनों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राजस्थान के अंदर आजीविका के संसाधन भी अलग अलग हैं। पश्चिमी राजस्थान में जहाँ जल संसाधन, सिंचाई संसाधन, सड़क, परिवहन, दूरसंचार जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, मरुस्थलीय जलवायु है, कटीली वनस्पति है, अंतर्भूमि जल का स्तर बहुत गहरा है। इसलिए आजीविका के साधनों में पश्चिमी राजस्थान में भेड़, बकरी, ऊंट और गाय ये यहाँ के प्रमुख आजीविका के साधन हैं। जबकि अरावली पर्वत के सामने का हिस्सा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इनमें भेड़, बकरी, ऊंट, गाय के साथ साथ भैंसों का प्रचलन भी है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर भैंस पालन, मुर्गी पालन ये कम प्रचलित है। इसलिए राजस्थान के अंदर पशु संसाधनों का अध्ययन करना आवश्यक है और राजस्थान में दुग्ध उत्पादन के साथ साथ ऊन व्यवसाय, मांस व्यवसाय ये प्रमुख रूप से चलते हैं। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान भारत में एक संपन्न राज्य है। यहाँ भारत के पशुधन के लगभग 22% पशुधन पाया जाता है और पशुधन की संख्या के हिसाब से भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है। 1972 में राजस्थान में जहाँ पशुधन की संख्या 3.89 करोड़ थी, यह बढ़कर 1997 में 5.47 करोड़ हो गई और 2018-19 के अंदर ये लगभग 7 करोड़ है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुधन का विशेष महत्व है। राजस्थान के 12 जिलों में फैले मरुस्थलीय जलवायु के लोगों का आजीविकोपार्जन का प्रमुख साधन पशुधन है। पशुधन से राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद का लगभग 12% भाग प्राप्त होता है और पशुओं से प्रतिवर्ष 99.5 लाख टन दूध प्राप्त होता है, जो भारत के कुल दूध उत्पादन का लगभग 15% है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 50% भाग राजस्थान की भेड़ों से प्राप्त होता है। पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा, चर्बी, गोबर खाद, ऊन प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ बैल, घोड़े, गधे, ऊंट कृषि एवं वाहनों के लिए शक्ति साधन है। इसी प्रकार राजस्थान में कुक्कुट पालन का प्रचलन भी तेज़ी से बढ़ने लगा है और लगभग 80 करोड़ अंडों का उत्पादन वर्तमान में राजस्थान में होता है। राजस्थान राज्य में गाय और बैल प्राय सभी भागों में पाए जाते हैं, पर मलानी, सांचौर नस्ल की गायें जोधपुर डिवीज़न और बीकानेर के युगल क्षेत्र में अच्छी नस्ल की गायें पाई जाती हैं। नागौर के बैल सर्वश्रेष्ठ नस्ल के हैं, इसीलिए पूरे भारत में नागौर के बैल की मांग वर्ष भर बरकरार रहती है। राजस्थान के अंदर गायों से दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता अन्य राज्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार राज्य में भारत के अंदर कुल भैंसों का 16% भाग राजस्थान में पशुपालन के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य
केवल दुग्ध पालन और चमड़ा और मांस उद्योग है। राजस्थान के शुष्क भागों और रेगिस्तानी में भेड़ और बकरियां विशेष रूप से पाई जाती है। भेड़ों के ऊन से बनने वाले कंबल, जिसको नमदे कहा जाता है, और धागा बनाया जाता है। भेड़ और बकरियों को मांस के लिए बम्बई, अहमदाबाद और दिल्ली निर्यात किया जाता है और भारत की लगभग 25% भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं। भेड़ बकरियों के प्रमुख क्षेत्र चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, जयपुर हैं। भेड़ों की 8 नस्ल पाई जाती है: नाली, मगरा, चोकला, शेखावाटी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, बागरी और सोनारी। सबसे अच्छी किस्म की ऊन झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चूरू और नागौर क्षेत्र में मिलती है। राजस्थान के भेड़ों से उत्पादित होने वाला ऊन राजस्थान के कुल उत्पादन का लगभग 40% राज्य में होता है। अन्य पशुओं में ऊँट, गधे, घोड़े इत्यादि आते हैं और ऊँट का प्रमुख रूप से उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाता है, लेकिन वर्तमान में चिकित्सा दृष्टि से ऊँटनी के दूध का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जिसका प्रयोग डायबिटीज़ एवं शरीर के अंदर अन्य शक्ति उत्पादक दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए ऊँटनी के दूध का वर्तमान में व्यावसायिक तौर पर उत्पादन किया जा रहा है और दिल्ली, बम्बई जैसे महानगरों का इसको निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में ऊँटनी के दूध से रसगुल्ले, पनीर और मावा इनका भी उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए ऊँटनी के दूध की गुणवत्ता को देखते हुए राज्य में ऊँटनी पालन प्रचलन भी बढ़ा है। इसी प्रकार कुक्कुट पालन, जो पहले पश्चिमी राजस्थान में नहीं के बराबर था, लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपने पूर्ण आकार में राजस्थान में आई है, तब से पश्चिमी राजस्थान में कुक्कुट पालन तेज़ी से बढ़ा है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग अंडे और मांस के लिए किया जाता है।